हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो लारावेल सीरीज चल रहा था उसमें जो आज का जो ट्यूटोरियल है ये है एक एआई एसक्यूएल असिस्टेंट, या फिर आप कह सकते हो एसक्यूएल क्वेरी जनरेटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको क्वेरी जनरेट करके दे देगा और नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे देगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ इनपुट पैरामीटर्स देने होंगे आपको। तो बेसिकली मैंने ये बनाया है, आप भी ऐसे बना सकते हैं। वीडियो को देखते रहिए। तो ये क्या करता है, जैसे कि हमें क्वेरी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, हम डायरेक्ट इसमें इनपुट दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं डेटाबेस किस तरह के ऑप्शन है। माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल लाइट है। उसके बाद टेबल नेम आपको दे देना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट, आपको किस तरह का क्वेरी जनरेट करना है वो दे देना है। और आपको जब क्वेरी जनरेट कर दे कोई भी टेबल नेम दे देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया है, डेटाबेस माइस्क्यूएल सिलेक्ट किया है और यहाँ पे लिखा मैंने फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 12 एंड डिपार्टमेंट इज साइंस। ठीक है, तो जैसे ही मैं जनरेट क्वेरी करूंगा तो ये बटन डिजेबल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए क्वेरी इसने दे दिया है। तो फिर से मैं क्वेरी लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, एम्प्लॉइज दे देता हूँ। मेरा टेबल का नाम मान लो एम्प्लॉइज है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये काट दूंगा और देखता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज whose salary is greater than 50,000। ठीक है, तो जैसे ही मैं जनरेट क्वेरी करूंगा ना, ये बटन डिजेबल हो जाएगा। मैं कोड समझा दूंगा, पहले एक बार डेमो देख लेते हैं। ये देखो, जनरेट जैसे ही जनरेट क्वेरी करूंगा तो ये जनरेटिंग मोड पे आ गया और बटन डिजेबल कर दिया। देखो, बटन डिजेबल कर दिया। उसके बाद ये यहाँ पे क्वेरी दे दिया। देखो, ये जनरेटेड एसक्यूएल है और ये एक एआई एसक्यूएल असिस्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेरी क्या है, ये दे दिया, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, तो बेसिकली क्या हमने क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब कितने एम्प्लॉइज है जिसको सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको क्वेरी दे दिया। तो आप यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो, बस आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना है, समझा देना है बस इसको। उसके बाद जनरेट क्वेरी कर देना है बटन पे। फिर आपको ये करेक्ट क्वेरी यहाँ पे जनरेट करके दे देगा और नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे देगा। दिस क्वेरी काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव ए सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली एक एसक्यूएल क्वेरी जनरेटर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं अभी जल्दी से एक बार कोड रिव्यू करवा देता हूँ। डेमो तो आपने देख ही लिया। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं एज यूजुअल क्या करता हूँ, मैं वेब डॉट पीएचपी में दो रूट बनाए हैं मैंने एआई एसक्यूएल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक है रूट गेट एआई हाइफन एसक्यूएल, एआई कंट्रोलर एट एसक्यूएल फंक्शन में जाएगा। रूट का नेम है एआई डॉट एसक्यूएल। ठीक है, तो एआई कंट्रोलर में चलते हैं। एआई कंट्रोलर में फंक्शन है मेरा पब्लिक फंक्शन एसक्यूएल। उसके बाद रिटर्न व्यू एआई डॉट एसक्यूएल। एआई डॉट एसक्यूएल मतलब रिसोर्सेज व्यूज। एआई फोल्डर के अंदर एक एसक्यूएल डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है, ये देखिए रिसोर्सेज व्यूज एआई फोल्डर के अंदर मैंने एक नया ब्लेड बना लिया, एसक्यूएल डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, तो ये समझाता हूँ मैं। उसके बाद दूसरे रूट पे आएंगे, वो कब होगा, जब पोस्ट करेगा, जनरेट बटन क्लिक करेंगे तब ये कॉल होगा, जनरेट एसक्यूएल फंक्शन। ठीक है, तो ब्लेड पहले देख लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, और एक चीज, इससे पहले मैंने ईमेल राइटर का बनाया, रिज्यूम बिल्डर का बनाया, एआई जो है ना, एआई को एआई के हेल्प से। तो वो वीडियो भी आप जरूर जाके देखिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर वो लारावेल एआई सीरीज जो चल रहा है उसमें आप लोग देख सकते हैं जाके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ब्लेड को देखते हैं। ब्लेड में मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक होगा 4 8 कॉलम वाइज। ठीक है, तो पहला वाला शायद 4 ही होगा। तो यहाँ पे कुछ ये देखिए, बूटस्ट्रैप का सीडीएन और jQuery का मैंने लगाया है। और यहाँ पे मेटा नेम इक्वल सीएसआरएफ टोकन, कंटेंट इक्वल सीएसआरएफ टोकन, ये हमेशा ऐड करना, क्योंकि एजेक्स में ये चाहिए होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कुछ स्टाइल शीट में बॉडी रेपार वगैरह ये लगाया है, कुछ सीएसएस लगाया है, कार्ड। उसके बाद कार्ड हेडर, फिर टेक्स्ट एरिया, फिर प्री एलिमेंट के लिए। उसके बाद स्टाइल खत्म। फिर एक कंटेनर रेपार लिया। ठीक है, कंटेनर रेपार के लिए यहाँ पे मैंने सीएसएस लिख दिया है। ये रेपर क्लास के लिए मैक्सिमम विड्थ इतना होगा, मार्जिन इतना होगा। तो ये सब मैं नहीं समझाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद डी प्लस एक रो लिया मैंने, उसके बाद कॉल एल जी फोर। ठीक है, पहला पार्ट कॉल एल जी फोर में डिवाइड कर दिया, मतलब ये पार्ट जो है ये फोर है, ये है 8। तो इसमें मैंने क्या लिख दिया, ए एसक्यूएल असिस्टेंट। उसके बाद कार्ड बॉडी ले कार्ड लिया। फिर डाटाबेस में मैंने ऑप्शन दे दिया माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल लाइट। उसके बाद टेबल नेम, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है।
यहाँ पे प्लेस होल्डर मैंने दे रखा है एम्प्लॉइज, उसके बाद एक आईडी, इस div का एक आईडी है, उसके बाद आईडी क्यों चाहिए, क्योंकि हमें वैल्यू jQuery में लेना है हर एक, जैसे कि डाटाबेस का भी आईडी है, एट्रीब्यूट है, टेबल नेम का आईडी एट्रीब्यूट है, उसके बाद रिक्वायरमेंट का आईडी एट्रीब्यूट है, रिक्वायरमेंट टेक्स्ट चाहिए होगा, उसमें क्या करेंगे, प्लेस होल्डर मैंने दे दिया फाइंड ऑल एम्प्लॉइज हु ज्वाइन दिस मंथ एंड अर्न मोर देन 50,000, ये प्लेस होल्डर है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। नहीं नहीं, ये रिफ्रेश करूंगा तो आपको दिख जाएगा, प्लेस होल्डर छोड़ो ये सब। उसके बाद नीचे आ गया बटन, बटन जनरेट क्वेरी, इस बटन का भी एक आईडी एट्रीब्यूट है जनरेट बीटीएन करके, ठीक है। उसके बाद बूटस्ट्रैप का क्लास लगाया है मैंने, बटन बटन प्राइमरी W100, W100 मतलब विथ 100, विथ मतलब 100%, ये देखो विथ पूरा 100% ले लिया उसी कॉल LG4 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, डी क्लास इज इक्वल कॉल LG8, यहाँ पे भी कार्ड शेडो है, जनरेटेड एसक्यूएल है, उसके बाद जनरेटेड एसक्यूएल विल अपीयर हियर, ये चीज है, जनरेटेड एसक्यूएल विल अपीयर हियर आता है ये, लेकिन अभी नहीं है, रिफ्रेश करूंगा तो आ जाएगा। उसके बाद एआई एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एआई एक्सप्लेनेशन नीचे आता है, उसके बाद एआई एक्सप्लेनेशन, सॉरी जनरेटेड एसक्यूएल ये है, जनरेटेड एसक्यूएल ये है, उसके बाद एआई एक्सप्लेनेशन नीचे है, एआई एक्सप्लेनेशन विल अपीयर हियर, अभी ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये क्वेरी ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, तो यहीं पे आता है एआई एक्सप्लेनेशन विल अपीयर हियर करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद स्क्रिप्ट पे चलते हैं, जनरेट बीटीएन, जो हमने बटन का आईडी एट्रीब्यूट है उससे क्लिक फंक्शन करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे क्या करेंगे, लेट एक पेलोड लेंगे, jQuery का फॉर्म डाटा है उसके अंदर डेटाबेस ये जेसन फॉर्मेट में, कॉलम मैंने बताया था, कॉलम लेफ्ट में और राइट में, कॉलम के राइट में क्या होता है, वैल्यू होता है, तो डाटाबेस का वैल्यू हमने आई डाटाबेस का आईडी एट्रीब्यूट से लिया, टेबल का वैल्यू टेबल आईडी एट्रीब्यूट से लिया, रिक्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट आईडी एट्रीब्यूट से ले लिया, डॉलर हैश रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायरमेंट का आईडी एट्रीब्यूट। उसके बाद आता है टोकन, अंडरस्कोर टोकन, ये आप लोग मत भूलना, अंडरस्कोर टोकन इज इक्वल टू डॉलर मेटा नेम इज इक्वल टू सीसर्फ टोकन डॉट एटीटीआर कंटेंट, ठीक है, ये जरूरी है एजेक्स कॉल के लिए। उसके बाद वही अपना जनरेट बीटीएन जो आईडी एट्रीब्यूट उसे प्रॉप प्रॉप एक jQuery का फंक्शन है, डिसेबल ट्रू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बटन डिसेबल हो जाएगा, और HTML फंक्शन कॉल करेंगे जनरेटिंग, जनरेटिंग मतलब डॉट डॉट डॉट, ये जो जैसे ही जनरेट बटन क्वेरी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिसेबल हो जाता है बटन और जनरेटिंग करके लिखा आता है, तो वही यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉप को कॉल किया और डिसेबल ट्रू कर दिया, मतलब डिसेबल होना चाहिए, फॉल्स कर दूंगा तो वो जो बटन एनेबल हो जाएगा, हमें फॉल्स नहीं करना है, अभी हमको ये क्या करना है, डिसेबल करना है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आती है अभी रिक्वेस्ट भेजने की बारी, तो क्या कैसे भेजेंगे, एजेक्स में डॉलर डॉट पोस्ट, ये रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट से गेस्ट नहीं पोस्ट है। उसके बाद क्या रखे, पैरामीटर रूट लेंगे, रूट में क्या है, एआई डॉट एसक्यूएल डॉट जनरेट, अभी कौन सा कॉल करेगा, ये जो सेकंड वाला रूट है पोस्ट मेथड में, रूट नेम देखो एआई डॉट एसक्यूएल डॉट जनरेट, ठीक है। उसके बाद एआई डॉट एसक्यूएल डॉट जनरेट, ये रूट हो गया। उसके बाद फॉर्म डाटा हमने जो यहाँ पे डिक्लेयर किया था, फॉर्म डाटा, ये सारे के सारे एक साथ पेलोड पास कर देंगे, उसके बाद सक्सेस फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन में रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स भी सर्वर से आता है रेस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद जनरेट बटन, जैसे ही रेस्पॉन्स आ गया जनरेट बटन को क्या कर देंगे, फिर से डिसेबल्ड फॉल्स कर देंगे, तो मतलब बटन एनेबल हो जाएगा, डॉट HTML जनरेट क्वेरी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे रेस्पॉन्स आता है जनरेट क्वेरी बटन फिर से एनेबल हो जाने लगता है, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, पार्ट्स, तो पार्ट्स में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो रिजल्ट एक ले लेंगे, रेस्पॉन्स डॉट रिजल्ट डॉट ट्रिम, जो सर्वर से रेस्पॉन्स आता है उसमें एक रिजल्ट वेरिएबल आता है, उसी को हमने क्या किया, एक लेट रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर दिया, फिर उस रिजल्ट को क्या किया हमने, एक दूसरा पार्ट्स वेरिएबल में लिया और रिजल्ट को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट मतलब ये हैश 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 आएगा, उसे स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद क्या होगा, एसक्यूएल रिजल्ट जो आपने यहाँ पे ये इस डिप का आईडी एट्रीब्यूट जो है उससे क्या किया, टेक्स्ट को ले लिया पार्ट्स जीरो, मतलब एक्सप्लोड करके स्प्लिट करने के बाद जो पहला एरे आता है, उस पहला इंडेक्स आता है वो होता है जीरो, तो उसको ले लेंगे तो एसक्यूएल रिजल्ट में वो आ जाएगा। और पार्ट्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन वन, ये पार्ट्स एरे में अगर दूसरा जो एरे है लेंथ ग्रेटर देन वन में, मतलब क्या, दो इंडेक्स है, तो दूसरा इंडेक्स जो है उसको क्या करेंगे, वो कहाँ लाएंगे, ग्रेटर देन वन मतलब दूसरा इंडेक्स, तो क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आईडी एट्रीब्यूट मतलब ये नीचे रिजल्ट जो आएगा ना उसका पहला पार्ट इधर आएगा और दूसरा पार्ट एक्सप्लेनेशन डिव के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, तो एक्सप्लेनेशन डॉट HTML पार्ट्स वन, पहले देखो जीरो कॉल किया था, पहला रिजल्ट का पहला पार्ट, यहाँ पे पार्ट्स डॉट वन रिजल्ट का दूसरा पार्ट, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रेटर देन वन नहीं होता है तो क्या एल्स क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन आईडी में क्या करेंगे, एक HTML फंक्शन कॉल करके एक एरर दिखा देंगे स्पैन डिव के अंदर, एआई डिड नॉट रिटर्न एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो जाता है सक्सेस फंक्शन खत्म,
उसके बाद डॉट फेल फंक्शन, एजेक्स में फेल फंक्शन कॉल करेंगे XHR ऑब्जेक्ट से। उसके बाद बटन को क्या करेंगे, फेल होगा तो फिर से बटन को फॉल्स कर देंगे, मतलब एनेबल कर देंगे। प्रॉप मतलब jQuery का फंक्शन है डिसेबल्ड फॉल्स पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैसेज लेंगे एक लेट वेरिएबल से, समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। फेल होता है तो क्या करेंगे, एक मैसेज लेंगे और XHR जो ऑब्जेक्ट है, फेल एजेक्स का जो फेल फंक्शन का जो पैरामीटर है XHR डॉट रेस्पॉन्स जेसन एंड XHR डॉट रेस्पॉन्स जेसन डॉट मैसेज, जो रेस्पॉन्स जेसन जो आता है फेल ऑब्जेक्ट में, एक आता है रेस्पॉन्स जेसन करके ऑब्जेक्ट आता है, उसके अंदर एक मैसेज करके वेरिएबल है। तो उस मैसेज में क्या होता है, XHR डॉट रेस्पॉन्स डॉट मैसेज वेरिएबल का जो भी वैल्यू होता है वो क्या करेंगे, एक ये जो लेट मैसेज हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था इस मैसेज में पास कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, अलर्ट मैसेज कर देंगे। तो क्या होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग करके आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स, jQuery का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, पूरा ब्लेड का मैंने समझा दिया है। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करो डिस्क्रिप्शन में, मैं फिर से वो समझा दूंगा। तो ये आई होप ये ब्लेड का पूरा समझ में आ गया खेल। अभी चलते हैं ये जावास्क्रिप्ट में जो आता है रेस्पॉन्स, इसका देखते हैं अभी। जैसे सक्सेस फंक्शन में ये रेस्पॉन्स क्या आता है, रेस्पॉन्स डॉट ये रिजल्ट्स, उसके बाद ये पार्ट्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, जनरेट एसक्यूएल जैसे ही बटन क्लिक होगा, यहाँ पे 3 रिक्वेस्ट पैरामीटर हम वैलिडेट करेंगे। डेटाबेस क्या आ रहा है, टेबल क्या आ रहा है और रिक्वायरमेंट क्या आ रहा है, तीनों का तीनों मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पे कोई नालेबल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अभी आएगा असली खेल, जो प्रॉम्प्ट एक वेरिएबल लेंगे। हर एक एआई टूल किट जो हम बना रहे हैं उसमें प्रॉम्प्ट बहुत जरूरी है। इक्वल टू क्या करेंगे, यूआरएन एसक्यूएल एक्सपर्ट, उसके बाद डाटाबेस कॉलन, फिर डाटाबेस का जो रिक्वेस्ट डाटाबेस आ रहा है वो दे देंगे, फिर टेबल देंगे, फिर टेबल भी सेम उसी तरह दे देंगे। फिर आता है रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट, रिक्वायरमेंट ठीक उसी तरह दे देंगे। फिर रिटर्न ये लिखना पड़ेगा, रिटर्न योर आंसर एग्जैक्टली इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। हमें इस तरह चाहिए, लाइन बाय लाइन, ठीक है। लाइन बाय लाइन क्या चाहिए, इस तरह चाहिए, एक लाइन के बाद 1 बाय 1 चाहिए हमें, एक साथ एक लाइन में, हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए। तो इसलिए प्रॉम्प्ट में क्या लिखना पड़ता है, सिलेक्ट डॉट डॉट डॉट, उसके अंदर नीचे प्रॉम्प्ट डॉट 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 होयर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद क्या होगा, गैप देके फिर हैश 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 लगा देंगे। हैश हैश क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं। हैश हैश के बाद जो भी आएगा वो एक्सप्लेनेशन आएगा। राइट वन सिंपल इंग्लिश एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव एसक्यूएल क्वेरी, हम एआई को समझा रहे हैं। फिर रूल्स क्या होगा, डू नॉट राइट एसक्यूएल, डू नॉट राइट एक्सप्लेनेशन, डू नॉट यूज मार्कडाउन, यूज हैश 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 एग्जैक्टली वंस बिटवीन द एसक्यूएल एंड द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये हमने प्रॉम्प्ट दे दिया। उसके बाद ट्राई, ट्राई मेथड के अंदर क्या होगा, वही अपना क्लाइंट ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे। उसके बाद ओपन एआई जो नेम स्पेस है उससे क्लाइंट मेथड को कॉल करके यहाँ पे अपना एपीआई की पास कर देंगे। फिर रेस्पॉन्स वेरिएबल ले लेंगे जहाँ पे हमारा पूरा रिजल्ट आता है। फिर इस क्लाइंट ऑब्जेक्ट से चैट मेथड को कॉल करेंगे, फिर क्रिएट मेथड को कॉल करेंगे, फिर पैरामीटर पास कर देंगे। मॉडल इज जीपीटी 41 मिनी, टेम्परेचर 0.3, नेचुरल रेस्पॉन्स 0.7 होता है, ये बैलेंस रेस्पॉन्स होता है। 0.3 मतलब बैलेंस्ड रेस्पॉन्स होता है, क्योंकि क्वेरी के लिए हमें नेचुरल रेस्पॉन्स नहीं चाहिए। नेचुरल रेस्पॉन्स कब चाहिए, जब हमें कोई ईमेल लिखना होता है, कोई भी लेटर एप्लीकेशन लिखना होता है, तब जाके हम नेचुरल रेस्पॉन्स 0.7 यूज करते हैं। टेम्परेचर इस केस में क्या करेगा, बैलेंस्ड रेस्पॉन्स 0.3, ठीक है। फिर उसके बाद मैसेज आ गया, मैसेज अरे में मल्टी डायमेंशनल अरे है, रोल पास कर देंगे यूजर। उसके बाद कंटेंट पास कर देंगे। कंटेंट में क्या करेंगे, कंटेंट क्या लेगा हमसे, ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट ले लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, रिटर्न रेस्पॉन्स हैंडलर से जेसन फॉर्मेट में सक्सेस टू दे देगा। और रिजल्ट वेरिएबल में एक हमने रिजल्ट वेरिएबल सेट कर रखा है, वहां पे क्या आएगा, ये रेस्पॉन्स जो भी मिलेगा उससे चॉइसेस मेथड का पहला इंडेक्स जो है 0 में रिजल्ट छुपा होता है। उसके बाद मैसेज वेरिएबल, उसके बाद कंटेंट, ये है असली रिजल्ट, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सारा हम रिजल्ट वेरिएबल के अंदर एनकेप्सुलेट कर देंगे और इसमें भेज देंगे रेस्पॉन्स, ठीक है। तो कैच क्या होगा, कैच अगर ये फेल हो गया ट्राई, तो कैच में क्या होगा, रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन सक्सेस फॉल्स दे देगा। मैसेज में ये एक्सेप्शन पैरामीटर से जो भी मैसेज आएगा दे देगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों का ट्राई मेथड से ही काम चल रहा है क्योंकि सक्सेस हो रहा है, और उसके बाद 500 एक एरर कोड दे देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कंट्रोलर भी मैंने समझा दिया है, ये बहुत ही इजी है ये एसक्यूएल जनरेटर। इसके बाद देखते हैं एक बार इसमें जाकर देखते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं ये क्या स्टार्ट हो गया, डीबीबर।
चले फ्रेंड्स, ये नेटवर्क टैब में जाते हैं। उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ इसको, फिर अगर मान लो जनरेट एसक्यूएल फिर से अगर करते हैं ना, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये नेटवर्क टैब में ये कंसोल आ गया इधर से। ये कुछ नहीं है, ये बस कंसोल का एरर है। ये देखो जनरेट यहाँ पे जो दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेडर हम ये भेज रहे हैं, हेडर टोकन जा रहा है हम लोगों का जो CSRF टोकन है। उसके बाद पेलोड किया है, पेलोड में ये देखो MySQL ये पैरामीटर जा रहा है, पेलोड में टोकन भी जा रहा है। हमने क्या दिया रिक्वायरमेंट में, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, ये वाला। उसका प्रीव्यू में क्या हो रहा है, प्रीव्यू में ये दे रहा है सक्सेस ट्रू, और रिजल्ट में क्या दे रहा है, ये दे रहा है, ठीक है। ये देखो हैश यहाँ से डिवाइड करके ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है न्यू लाइन में, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो न्यू लाइन में दिस क्वेरी काउंट्स। क्योंकि रेस्पॉन्स में देखो, रेस्पॉन्स में रिजल्ट सक्सेस ट्रू, रिजल्ट में क्या दे रहा है, ये दे रहा है। तो यही चीज हम लोग क्या ले रहे, रिजल्ट ले रहे, कहाँ से ले रहे, यहाँ पे जो भी कंटेंट आ रहा है, हमने क्या किया, ये रिजल्ट वेरिएबल एक सेट किया ना, तो इसलिए उसी रिजल्ट वेरिएबल में क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा रेस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बंद कर देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ना तो मुझे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल बनाने का मौका मिलता है, और मन करता है बनाने का एक्चुअली। तो सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ज़रूर रेगुलरली वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।